आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है निर्गमन 3 अध्याय उसका 16वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए अब जाकर इज़राइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पास आते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु, आप हमसे बोलें और बातचीत करें, वचनों का प्रकाशन हमारी बुद्धि में डालें खुदा, ताकि हम कुछ बातों को सीख सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि कैसे निर्गमन 3 अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर ने मूसा को एक बुलाहट दी है और उस बुलाहट के बाद एक सामर्थ उसके हाथों में दिया है। लेकिन एक संदेश जो मूसा के माध्यम से इज़राइली लोगों के लिए दिया गया था, वो ये दिया गया था कि परमेश्वर मूसा को ये कहता है कि तू इज़राइली पुरनियों, प्राचीनों को, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर और उन्हें बता कि तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि तुम प्राचीनों पर, तुम लोगों पर जो मिस्र में बर्ताव हो रहा है उस पर मैंने चित्त लगाया है। बाइबल ये कहती है कि शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, पर इतना कठिन विषय है कि आज व्यक्ति अपने लोगों से ही प्रेम नहीं कर पा रहा, परिवार से ही प्रेम नहीं कर पा रहा, भाई से, भाई बहन से प्रेम नहीं कर पा रहा। आज सगे भाई बहन, कलीसिया के लोग, अन्य जाति लोग, कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने सम्मान को लेकर लड़ रहा है, कोई अपने एटीट्यूड को लेकर लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात की चिंता में रहता है कि इस संसार, इस समाज, ऑफिस में, कलीसिया में या हर कहीं पर हमारा सम्मान बना रहे, हमारे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें जिसके द्वारा हम आशीषित महसूस करें, हम लोग ऐसा महसूस करें कि हाँ, इस संसार में जो लोग हमें देखें वो ये देख नहीं पाए कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। आज व्यक्ति हर एक प्रकार की चीज़ों को, आप बड़ी बड़ी बीमारियां सह जाएंगे, बड़े बड़े आप महामारी सहन कर जाएंगे, आप अकाल तंगी सहन कर जाएंगे, आप 2 वक्त की रोटी एक वक्त की रोटी में बदल देंगे, तो आप 1 वक्त की रोटी खा के आप अपना जीवन गुजार देंगे। लेकिन एक चीज़ है जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, वो है कि आप उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति हर प्रकार की बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी चीज वो सहन कर सकता है, लेकिन 2 लोग, 4 लोगों के बीच सामने वाला उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, वो उसके लिए सहन करना सबसे कठिन है। परमेश्वर जब मूसा को एक संदेश मूसा के माध्यम से इज़राइली लोगों पर प्रकट करता है या बताता है कि तू, मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू वहाँ के पुरानियों को, जो प्राचीन है, बुजुर्ग है, उन लोगों को और वहाँ के लोगों को क्या बताना, ये बताना कि तुम पर मिस्री लोग कैसे बर्ताव करते हैं, उसको मैंने चित्त लगाया है। इसका मतलब ये है
कि जो संदेश परमेश्वर मूसा के माध्यम से इजरायली लोगों पर बता रहा है, वो ये बताना मांग रहा है कि तुमसे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, तुमसे कैसा बर्ताव किया जा रहा है, तुम्हें ट्रीट कैसे किया जा रहा है, उसको मैंने देखा है। अब जो प्राचीन लोग हैं, बच्चे, औरतें, जवान, ये भी एक हद तक अपने दूसरे लोगों के बुरे बर्ताव को सहन कर सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए कितना कठिन होगा वह काम कि वो अपनों से छोटे लोगों के सामने अपने अपमान को या दूसरों के बुरे बर्ताव को वो सहन कर पाए। आज भी हम देखते हैं कि सबसे कठिन जो मुझे लगता है आत्मिक जीवन में, कि एक व्यक्ति जो आत्मा की ऊंचाई में है, जो वचन का ज्ञान रखता है, सामर्थ के काम करता है, अच्छा प्रचार करता है, जिसके पास बहुत से लोग हैं, यदि ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति आके उनके 10 लोगों के सामने बुरा बर्ताव करे, तो क्या वो व्यक्ति सहन कर सकता है? क्या वो व्यक्ति इस बुरे बर्ताव का भी अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकता है? पर आज जिसके पास कुछ नहीं है, ना कलीसिया है, ना 2 लोग हैं, ना कोई सम्मान है, ना कोई अच्छा अचीवमेंट है, ना दान है, ना वरदान है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल जिंदगी, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी बुरा बर्ताव अगर किया जाता है तो वो तक सहन नहीं कर सकते। आज व्यक्ति हर कुछ सहन कर लेगा, लेकिन बुरा बर्ताव, चाहे किसके पास धन हो, गरीब हो, अमीर हो, आत्मा में धनाढ्य हो, आत्मा में कमजोर हो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, चाहे उसकी गलती हो, चाहे उसकी गलती ना हो, उसके लिए बड़ा कठिन है कि वो उस बर्ताव को सहन कर पाए। परमेश्वर मूसा को इजरायलियों की उस स्थिति को बता रहा है जो वो 400 साल से झेल रहे हैं। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 400 साल मिस्री लोग इजरायली लोगों से बुरा बर्ताव कर रहे थे। अब कल्पना करें कि कैसे व्यक्ति 10 मिनट दूसरों के बुरे बर्ताव को सहन नहीं कर पाता, 1 दिन 2 दिन नहीं सहन कर पाता। ये लोग 400 साल बुरे बर्ताव को फेस कर रहे थे। कल्पना करें आप, कितना कठिन है कि लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करें और आप बड़ी आसानी से उस बुरे बर्ताव को हंस के टाल दें। आपकी गलती नहीं, लेकिन बिना गलती के बाद भी कुछ लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करें। 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें कि आपकी गलती थी। ऐसी स्थिति में भी एक मसीह व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सहन करे, वो सहन करे, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा खुदा दुश्मनों के सामने, हमसे बुरे बर्ताव करने वालों के सामने हमारी मेज बिछाता है। और यही वो लोग जो हमसे बुरा व्यवहार किए हैं, ये हमारे टेबल के नीचे से चूर चार को खाते हैं या खाएंगे। उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि प्रभु, आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है, मेरे से जो व्यक्ति बुरा व्यवहार या बुरा बर्ताव कर रहा है, प्रभु एक दिन आप इन्हीं के सामने मेरी मेज बिछाना। लेकिन
परमेश्वर ने जो मूसा को एक काम दिया और उस काम को जब मूसा ने इज़राइल लोगों के सामने रखा कि परमेश्वर देख रहा है कि इस मिस्री लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है, मैंने देखा है, तुम्हारी आह भरी आवाज को मैंने सुना है, उस कठिन परिश्रम को मैंने देखा है, मैंने देखा है कि कैसे वो लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अब कल्पना करें, उतने लोगों के साथ मिस्री लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कितना कठिन है एक पति के लिए कि वो अपनी पत्नी के सामने उस पर अत्याचार हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन पत्नी के सामने भी वो व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है, अपने बच्चों के सामने वो मार खा रहा है। इज़राइल लोगों के लिए आप कल्पना करें कि एक परिवार का मुखिया जब काम कर रहा है और मिस्त्री उस पर बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उसकी पत्नी वहाँ पर है, उसके बच्चे वहाँ पर हैं, उसके जाति भाई वहाँ पे हैं, जाति भाई लोग वहाँ पर हैं और वो देख रहे हैं। आप कल्पना करें कि बुरा बर्ताव जब मिस्री लोग कर रहे हैं तो उसका जो फर्क है वो इज़राइली मुखियों पर कैसा पड़ता होगा, उनकी सोच कैसी हो जाती होगी, वो किस तरीके से अपने आप को रखते होंगे, किस अपमान का सामना करते होंगे। हर दिन वो लोग अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माँ बाप के सामने वो डांट खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ नीचा उन्हें दिखाया जा रहा है। तो इस व्यक्ति के लिए उसकी सोच कैसी डेवलप हो गई होगी, उसकी मानसिकता कैसी हो गई होगी। लेकिन परमेश्वर ये बताना मांग रहा है, मैंने देखा है कि तुम्हारे साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव वो लोग आपके साथ कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने देखा है। और परमेश्वर की खासियत ये है कि वो केवल देखता नहीं है कि मेरा व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उसको 10 लोगों के सामने इंसल्ट की जा रही है, 10 लोगों के सामने उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के सामने उसके साथ उसे अपमानित किया जा रहा है, उस पर दोष लगाया जा रहा है। परमेश्वर केवल देखता नहीं है, वो देख के अनदेखा नहीं करता है, लेकिन देख कर वो अपने लोगों के बीच में उतर आता है। और जब वो उतर आता है तो केवल वो उतर आता ही नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़ी सामर्थ के साथ, एक बड़ा छुटकारा देने के लिए वो उतर आता है। जीवन में आप हमेशा याद रखें, हम आत्मिक जीवन में हैं और यदि हम प्रभु में सही हैं, लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव जरूर करेंगे। आप बिल्कुल कार्ड बांध लीजिए कि वही लोग जो प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रभु के सामने, अपने लोगों के सामने अपने आप को दिखाते हैं, बड़े धार्मी हैं, हम गवाही बताते हैं, बड़े दर्शन बताते हैं, स्वप्न बताते हैं, यही लोग हैं जो हमसे बुरा बर्ताव करते हैं, बुरा बर्ताव करेंगे। आज हर एक व्यक्ति के अंदर जैसा यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए, वो स्वभाव ना होके उनके अंदर एक अलग ही स्वभाव पाया जा रहा है। बाइबल ये कहती है कि कोई तुम्हारे एक गाल में झापड़ मार दे, दूसरा गाल आप फेर दो, लेकिन आप के साथ यदि कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं है तो आपको बुरा लग जाएगा, आप उसके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे। तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव क्यों नहीं है? मसीह तो हमें कुछ और भी बातें को सिखाता है, लेकिन हम अपने काम की चीजें केवल पकड़े रहते हैं। परमेश्वर बुरा बर्ताव जिसके साथ हो रहा है उस पर चित्त लगाता है, और परमेश्वर का काम ऐसा है, वो अपने लोगों से प्यार करता है। वो देखता है कि किसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, किसे अपमानित किया जा रहा है। परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता है।
और आगे जब आप 17वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को मिस्र से निकाल के, जहाँ पर बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, नाना प्रकार की बातें गढ़ी जा रही है, ऐसे जगह से, ऐसे लोगों के बीच से परमेश्वर बोलता है कि मैंने निकालूंगा और उस देश में पहुंचाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये हमारे परमेश्वर की खासियत है। हमारा खुदा कई बार जहां पर हमारा अपमान हो रहा है, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जहां पे लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पे लोग हमसे कई प्रकार की अंदर ही अंदर बैर रखते हैं, अंदर ही अंदर हमसे नफरत करते हैं, अंदर ही अंदर वो हम लोगों से घृणा करते हैं, खुदा कई बार हमें ऐसी जगह और ऐसी लोगों से निकाल देता है। वो नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें, वो नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों के बीच में अपना आत्मिक जीवन का सफर तय करें। खुदा कई बार हमें ऐसी जगह और ऐसे बर्ताव करने वाले लोगों के बीच से हमें क्या करता है, निकालता है, और ऐसे लोगों के बीच हमें लेके चलता है, ऐसे देश की ओर लेके चलता है जो दूध और मधु का देश है, जो पहाड़ों का देश है, जिसे खोद कर तांबा निकाला जाता है, धनाढ्यता की ओर लेके जाने वाला खुदा है। वो देख लेता है कि एक समय तक आपकी सहनशीलता केवल इतनी है, आप इतना ही दूसरों का अपमानित, दूसरों के द्वारा किया गया अपमान सहन कर सकते हैं, दूसरों के द्वारा किया गया रूड, दूसरे लोगों के द्वारा किया गया गलत व्यवहार, गलत बर्ताव, इतना ही सहन कर सकते हैं। फिर एक समय आता है कि जब परमेश्वर देख लेता है कि अब मेरे लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, तो परमेश्वर उतर के आ जाता है। वो देख लेता है, बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ के बाहर दुख नहीं देता जिसे हम सहन नहीं कर पाए। वो देख लेता है कि हाँ, अब इसकी इतनी ही सामर्थ है, ये इतना ही बुरा बर्ताव सहन कर सकता है, ये इतना ही अपमान सहन कर सकता है, ये इतना ही लोगों का रूडनेस सहन कर सकता है। और उसके बाद हमारा खुदा जब देख लेता है कि हमारी सामर्थ्य से बाहर हो रहा है, हम सहन नहीं कर पाते, हमारा खुदा वहाँ से हमें निकाल देता है। आप चिंता ना करें, यह हमारे खुदा की खासियत है। खुदा कई बार हमें निकालना मांगता है, वो नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें। क्यों? क्योंकि खुदा को पता है कि ये लोग इतने सालों के बाद जब नहीं सुधरे, आने वाले सालों में भी ये नहीं सुधरेंगे। खुदा को मालूम है कि 10 साल 15 साल में ये नहीं सुधरे तो ये आगे भी नहीं सुधरेंगे। इसलिए खुदा कई बार हमें ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकाल देता है। हमें निकलना है, क्योंकि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो दौड़ अद्भुत दौड़ है। जिस लक्ष्य को लेके हम दौड़ रहे हैं वो लक्ष्य अद्भुत है। उसे में दौड़ने के लिए हमारा फोकस केवल लक्ष्य की ओर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे लोग हमें डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, हमसे बुरा बर्ताव करके चले जाते हैं, हमें अपमानित नीचा करके चले जाते हैं, और हम उस समय डिस्टर्ब होकर यहाँ वहाँ इधर उधर की बहुत सी ऐसी भटकाने और भरमाने वाली चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, और हम अपनी दौड़ से वंचित हो जाते हैं, हम अपनी दौड़ से पिछड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से इसलिए निकालना मांगता है क्योंकि वो जानता है ये लोगों का आत्मिक जीवन खत्म हो गया है, ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का स्पर्श खत्म हो गया है। ये परमेश्वर की बातें जरूर करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा का सेंस नहीं बचा। ये लोग अब वैसे लोग नहीं रह गए जिसके अंदर पवित्र आत्मा का एक बहाव काम करता था। ये वो लोग नहीं रह गए हैं जो वचन को मानते और सुनते हैं। ये वो लोग अब नहीं रह गए हैं जिनके अंदर खुदा का डर या भय था। इनके अंदर वचन का ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, हम 12 बजे तक जगते हैं,
हम प्रचार करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें खुद ही बता रहे हैं। लेकिन खुदा कई बार हमें ऐसे लोगों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है हमारा खुदा कि ये लोग इतने सालों में नहीं सुधरे, इनके स्वभाव में इतने सालों में परिवर्तन नहीं आया, ये लोग नहीं सुधर सकते। इसलिए खुदा हमें उन लोगों के बीच से निकालना मांगता है और उस देश, उन लोगों के बीच हमें लेके जाना मांगता है जो खुदा की सोच में है, खुदा के नज़दीकी में है, खुदा के अभिषेक में है, खुदा के वचनों में अपने आप को बना के चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमें एक बुरी भीड़ से, बुरे बर्ताव करने वाले लोगों के बीच से, अपमानित करने वाले लोगों के बीच में से निकाल कर अपने खोजियों के बीच में लेके जाना मांगता है। इसलिए जब आपके लाइफ से कुछ लोग हटें, आपके जीवन से कुछ लोग जब खुद दूर जाने की कोशिश करने लगें, जब आपके लाइफ से लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि एक समय आएगा कि खुदा आपको उन लोगों के बीच से बाहर निकालेगा और ऐसे लोगों के बीच लेके जाएगा, या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जिसके द्वारा आप आत्मिक रीति से उन्नति करते चले जाएं। मेरे प्रियो, इजरायली लोग मिस्री लोगों के बुरे बर्ताव से बहुत परेशान थे। आप कल्पना करें, 400 साल बुरा व्यवहारों को इन्होंने झेला है। उनकी सोच, उनकी मानसिकता सब गुलामी के कारण उनकी सोच तितर बितर हो गई थी। लेकिन आप सोचिए कि हमारा परमेश्वर देखता है कि हमारे साथ कौन बुरा बर्ताव कर रहा है। हमारा परमेश्वर देखता है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए कैसी सोच रखता है। हमारा परमेश्वर देखता है कि कौन हमारे साथ गलत तरीके से अपने मन में कपट रख के हमारे साथ चलता है। लोग हमसे गले मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन मन ही मन वो हमसे नफरत करते हैं। ये सोचते हैं कि ये आत्मिक जीवन में इतना आगे क्यों चला गया, जितना हम नहीं पहुंच पाए ये उससे आगे कैसे निकल गया। आज लोगों के अंदर खुदा का प्रेम, खुदा का डर भय नहीं है, इसलिए लोग लोगों से बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। हमारा खुदा अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाता है। आप कल्पना करें, खुदा हमारा शत्रुओं से प्रेम करना सिखाता है, मतलब अच्छा बर्ताव करना। अगर आप प्रेम करते हैं, इसका मतलब आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा व्यवहार करेंगे मतलब अच्छा बर्ताव करेंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, उनके लिए आप भलाई की बातें सोचेंगे। प्रेम का मतलब तो यही होता है कि अपने शत्रु से प्रेम करना, मतलब प्रेम के अंदर जितनी भी क्वालिटी है वो सारी चीज़ें हमें अपने शत्रु के साथ करना है। चाहे प्रेम के अंदर भलाई हो, धीरज हो, जो भी चीज़ें हो वो हमें करना है। तो आप कल्पना करें कि शत्रु से खुदा प्रेम करने बोल रहा है, और हम अपने विश्वासी भाई, विश्वासी बहन के साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। जब खुदा बोलता है शत्रु से प्रेम करो, तो अपने लोगों से तो हमें कितना ज़्यादा, कितना अधिक प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम अपने लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। जो आज, जो कल, जो आने वाले समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, जो आने वाले समय में आपके लिए एक प्रार्थना कवच बनेगा, जो आने वाले समय में आपके लिए एक बड़े छुटकारे का कारण बनेगा, हम उन्हीं व्यक्तियों से बुरा व्यवहार करते हैं। उन्हीं व्यक्ति के साथ हम गलत सोच, गलत कल्पनाओं के साथ उनके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं। हम सबको धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप खुदा के यदि प्रेम करते हैं तो आपके व्यवहार, आपका बर्ताव हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर दिखना चाहिए कि खुदा का प्रेम आपके अंदर पाया जाता है, तब जाके लोग देखने पाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर खुदा का प्रेम है। अगर हम बुरा बर्ताव क्या देखें तो बाइबल में ऐसे कई लोग हमें मिल जाएंगे
आप चाहे शाऊल दाऊद का ले लो, दाऊद हमेशा शाऊल के लिए अच्छा सोचता था, लेकिन शाऊल दाऊद से हमेशा बुरा बर्ताव करता था, उसे मारने की कोशिश करता रहा। दाऊद शाऊल के चलते यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, अपनी पत्नी से दूर, अपने माँ बाप से दूर वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, कभी रेगिस्तान, कभी जंगल, कभी यहाँ वहाँ। क्यों? क्योंकि शाऊल दाऊद से बुरा बर्ताव करता था, उसके अभिषेक से जलता था। और आज भी मेरे प्रियो यही चीज़ है, हमसे लोग बुरा बर्ताव इसलिए, कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के अंदर शाऊल के समान जलन का आत्मा पाया जाता है। लेकिन हम जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, चाहे हमसे कोई बुरा बर्ताव करे, चाहे कोई हमसे नीचे दिखाए, चाहे 10 लोगों के सामने हमारी बेइज्जत करे, चाहे इंसल्ट करे, हमें किसी भी लेवल में रखे, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि खुदा हमें तो इन लोगों से हटाएगा और ऐसे लोगों के बीच रखेगा जो तेरी दौड़ में अच्छे ईमानदारी से दौड़ रहे हैं, ताकि हम भी उस लक्ष्य को पा सकें। और जब खुदा के द्वारा हम उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे मेरे प्रियो, तो यही लोग जिनको हमने पीछे छोड़ दिया, जो हमसे बुरा बर्ताव करते थे ना, यही लोग हमारे घर के चक्कर लगाएंगे कि भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दो। उस दिन का इंतजार करें कि यही लोग एक दिन आपके पास फोन लगा के बोले घर आइए और हमारे लिए प्रार्थना करिए। ये हमारे खुदा का जवाब है। जो हमसे बुरा बर्ताव करता है, खुदा हमें उन्हीं के लिए छुटकारे का कारण बनाता है। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद दे रहे हैं, वचन के द्वारा बोला बातचीत के हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।